गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने मनी मल्टीप्लायर एमपीसी के बारे में डिटेल डिस्कशन किया था, आज उस पर आधारित जो प्रैक्टिकल्स हैं उसको हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। बच्चों, आपके बोर्ड एग्जाम पॉइंट से ये प्रैक्टिकल्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि कम से कम 4 नंबर के प्रैक्टिकल्स आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो प्लीज़ इसको अच्छे से समझिएगा, जिससे कि आप इन प्रैक्टिकल्स को, सवालों को करने में जो परेशानियां आती हैं उसको समझ करके और हम दूर कर सकें। तो बेटा, हमारा जो पहला सवाल है वो है, इन एन इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट इंक्रीज बाय ₹200 crore and total income increases by ₹1000 crore, find MPC। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है किसी भी अर्थव्यवस्था में जो इन्वेस्टमेंट है वो इंक्रीज हो रहा है 200 करोड़ तक, और जो हमारा इनकम है वो इंक्रीज हो रहा है 1000 करोड़ तक। आपको क्या निकालना है? एमपीसी निकालना है। बच्चों, हम जब भी इस प्रकार के सवाल हो, सबसे पहले हमें ध्यान ये देना है कि क्या क्या चीजें दी गई हैं। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें क्या दिया गया? इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस। तो इन्वेस्टमेंट इंक्रीजेस क्या होता है? डेल्टा आई। सो डेल्टा आई इज व्हाट? 200 करोड़। इसके अलावा दूसरा क्या दिया गया है? इनकम इंक्रीजेस बाय। इनकम कितना इंक्रीज कर रहा है? इनकम इंक्रीजेस जो है ये डेल्टा वाई, दैट इज 1000 करोड़। आपको निकालना क्या है? एमपीसी। अब आप देखिए एमपीसी निकालना है। डेल्टा आई डेल्टा के दिया गया, डेल्टा वाई दिया गया है। अब आपको पता है कि आपके पास एक फार्मूला होता है के इन मनी मल्टीप्लायर बराबर डेल्टा आई अपान डेल्टा वाई। क्योंकि ये दोनों दिया गया है तो 200 अपान 1000, सॉरी, डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई होता है। प्लीज इसको करेक्ट कर लीजिए। के बराबर डेल्टा वाई अपान डेल्टा आई, तो 1000 अपान 200। तो कितना हो गया? ये हो गया 5 टाइम्स। यानी आपका के कितना आ गया? के आ गया आपका 5 टाइम्स। जब के 5 टाइम्स आ गया, आपको निकालना क्या है? एमपीसी निकालना है। अब आप जानते हैं के बराबर क्या होता है? के का एक फार्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी। अब यहाँ पे के इज व्हाट? के इज 5, तो क्या हो जाएगा? 5 इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। अब आप देखिए, जब इसको आप एक स्टेप हम और आगे बढ़ लेते हैं, इसको हम ये भी लिख सकते हैं 5/1 1/5 एमपीसी। अब यहाँ पे जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 5 1 माइनस एमपीसी बराबर 1। 5 माइनस, इसका जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो इसमें दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 माइनस 5 एमपीसी बराबर 1। अब और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 इस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 5 एमपीसी बराबर 1 माइनस 5, ये क्या हो जाएगा? और ये इक्वल टू हो जाएगा -4। माइनस से माइनस कट जाएगा तो एमपीसी क्या होगा? 4/5, दैट इज 0.80। तो हमारा एमपीसी क्या होगा? 0.80 होगा। अब आप समझ सकते हैं यहाँ पे भाई ये 4/5 क्यों गया? क्यों? क्योंकि बेटा देखो, जब 5 एमपीसी बराबर 4 है तो एमपीसी बराबर क्या होगा? 4/5 हो जाएगा। तो हमारा जो एमपीसी है वो आ गया 0.80। तो ये हमारा पहला सवाल है। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा? इफ ऑटोनॉमस कंजप्शन इज 40, ऑटोनॉमस कंजप्शन क्या दिया गया है आपको? 40। के दिया गया है 4। आपको कंजप्शन इक्वेशन बताना है। क्या निकालना है हमें? कंजप्शन
इक्वेशन। अब आप जानते हैं कंजप्शन इक्वेशन क्या होता है, C = C बार प्लस बी वाई वेयर बी इज MPC। तो अब आप देखिए, अब जो जो दिया गया पहले आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। K इज 4, तो अब आपको MPC निकालना है, सॉरी कंजप्शन फंक्शन निकालना है। तो कंजप्शन फंक्शन के लिए आपको C बार होना चाहिए, C बार पता होना चाहिए। और जब तक कंजप्शन फंक्शन के लिए आपको MPC चाहिए, तो सबसे पहले MPC निकालने का प्रयास करेंगे। अब यहाँ पे K दिया गया है बेटा, K दिया गया कितना 4, तो हम क्या करेंगे, हम K का जो फार्मूला होता है, K और MPC का जो रिलेटेड फार्मूला होता है वो लिख लेते हैं। तो क्या K बराबर 1/MPC। अब ये कितना है, K है 4, जब K 4 है तो ये क्या हो जाएगा 1/1 माइनस MPC, और ये क्या हो जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 4 1 माइनस MPC बराबर 1। तो क्या हो जाएगा बेटा 4 और 4 माइनस MPC बराबर 1। इसलिए अब 4 उधर चला जाएगा तो माइनस 4 MPC बराबर 1 माइनस 4, ये क्या हो जाएगा माइनस 4 MPC बराबर -3, माइनस से माइनस साइन कट जाएगा, इसलिए MPC बराबर 3/4 दैट इज 0.75। तो MPC हमारा कितना आ गया 0.75 आ गया। और जब MPC हमारा 0.75 आ गया तो कंजप्शन इक्वेशन क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कंजप्शन इक्वेशन क्या होता है, C बार प्लस BY। तो C बार दिया गया कितना हमारा 40 करोड़, यानी 40 प्लस 0.75 y, ये हमारा कंजप्शन इक्वेशन है। अब बच्चों हम पढ़ते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्लीज ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका है उसको अच्छे से समझ लीजिएगा। जब भी हम ऐसे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें सबसे पहले जो वैल्यू दी गई उसके अलावा इस इक्वेशन को ध्यान में रखना होगा। y बराबर क्या होता है बेटा, y बराबर होता है C प्लस I, और हमारे पास जो कंजप्शन फंक्शन इक्वेशन होता है वो क्या होता है C बार प्लस BY। तो जब भी हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हम ये समझ लीजिए कि हमारा y बराबर C प्लस I दैट इज इक्वेशन नंबर 1। तो हम क्या करते हैं, पुटिंग वैल्यू ऑफ C इन 1। जब हम इक्वेशन 1 में रख लेते हैं तो हमारा जो नया इक्वेशन बनता है y बराबर C बार BY प्लस I। तो इतना हमें इस प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो उसमें करना ही करना होगा, इतना करके ही हम क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे तो हमारा जो सुटेबल आंसर होगा वो आएगा। अब आप देखिए आपको दिया क्या गया है, y बराबर कितना दिया गया है 1200, तो 1200 लिख लीजिए। C बार आपको निकालना ही है, नो प्रॉब्लम, प्लस B दिया गया। अब देखिए B क्या होता है, कंजप्शन फंक्शन में B जो होता है वो MPC होता है, लेकिन यहाँ पे दिया गया है MPS। तो जब MPS दिया गया है, MPS 0.2 दिया गया है, तो MPC क्या हो जाएगा 0.8। क्यों, क्योंकि बिकॉज MPC बराबर 1 माइनस MPS, तो 1 से 0.2 माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 0.8। y इज आल्सो गिवन 1200 प्लस I कितना है हमारा 100। तो बेटा कितना हो जाएगा 1200 बराबर C बार प्लस 1200 मल्टीप्लाई बाई 0.8, ये कितना हो जाएगा 960 प्लस 100। तो कितना हो गया 1200 बराबर C बार प्लस 1060। तो बेटा C बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 1200 और 1060 40। ये हमारा आंसर हो गया, हमारा जो कंजप्शन फंक्शन हो गया, ऑटोनॉमस कंजप्शन हो गया, ये हो गया 140। तो इस प्रकार से जो भी सवाल होंगे उसको लगाने के लिए हम इस प्रकार से सवाल को लगाने का प्रयास
करते हैं, और हमेशा ये 2 स्टेप आपको हमेशा करने होंगे। हमारा चौथा सवाल है फाइंड एमपीसी। हमें एमपीसी निकालना है जब कंजप्शन एट जीरो इनकम। कंजप्शन एट जीरो इनकम आप जानते हैं सी बार ही होता है, ऑटोनॉमस कंजप्शन होता है। तो हमारे पास क्या दिया गया है, अगेन सी बार बराबर 70, वाई बराबर 700 और आई बराबर 140। फिर हम वो प्रोसीजर तक जाएंगे। हम जानते हैं y बराबर सी प्लस आई, तो c बराबर क्या होता है, सी बार प्लस बी वाई, और इस सी बार प्लस बी वाई को हम c की जगह पर रखते हैं, तो ये हो जाता है y बराबर सी बार प्लस बी वाई प्लस आई। अब आप देखिए आपके सामने जो वैल्यूज दी गई है उसको आप यहाँ पे रख लीजिए। y गिवन, y कितना दिया गया है 700, सी बार आपको दिया गया है कितना 70, प्लस b दिया गया है, b निकालना ही है आपको, और ये 700 प्लस i इज गिवन 140। अब आप देखिए ये कितना है 700 हो जाएगा, ये 70 है ही है, ये 700 b हो जाएगा प्लस 140। अब आप देखें फिर जब हम अगला स्टेप बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 700 बराबर 720 प्लस 140 और 70 कितना हो जाएगा 210, और 140 और 170 जब 210 हो जाएगा तो हम फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो 720 बराबर क्या हो जाएगा 700 माइनस 210 बराबर 490। अब देखो जब 700, अब यहाँ पे कितना आ गया 720 बराबर 490, इसलिए बेटा b बराबर क्या हो जाएगा 490 बटे 700, काटेंगे तो कितना आएगा 0.70। तो हमारा एमपीसी कितना हो जाएगा 0.70। तो इस प्रकार से हम ये प्रैक्टिकल्स करते हैं। बच्चों मैं फिर से कह रहा हूँ ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इन प्रैक्टिकल्स को अच्छे से समझने का प्रयास कर लीजिए, समझ लीजिए। कोई त्रुटि हो तो गलतियां होती हैं आपसे तो उसको पूछिए, लेकिन ये आपके एग्जाम में आपके लिए कम से कम 4 नंबर श्योर आता है और बहुत इजी सवाल होते हैं। तो ये इसके टेक्निक्स हैं, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। बस आज के लिए इतना ही। ओके, धन्यवाद।